जुनून शाह के स्तंभ अक्सर 10 कदम पर ईशे खान। मौसम तुम कब आए? अभी वो सब यही बातें कर रही थे जब इधर शाह की नज़र मौसम पर पड़ी, जिस पर इसने से पुकारा। जबकि नूरुन्नान जो तब से मुस्कुरा रही थी, मौसम को देखते इसकी मुस्कुराहट गायब हुई, जबकि आंखों में वाज़ह खौफ उतरा, जिसे मौसम समेत सबने महसूस किया था। अभी आया हूँ, नूर को भेज दे, हमें घर जाने हैं। मौसम ने खुद को कंपोज करते सलाम दुआ किए बगैर कहा, जिस पर नूरुन्नान ने बेसाख्ता अरहान के सीने में छूटना चाहा, जबकि ज़ारा शाह ने अपनी बेटी को देखा जो इस वक्त बेहद खौफजदा लग रही थी। बच्चे अभी नूर की तबीयत नहीं ठीक, अभी इसे ही रहने दो, ज़ारा शाह ने कहा तो मौसम ने नावावारी से ही नहीं देखा। 3 दिन से वो यहीं है, आप बस भेज दें इसे, आपकी छोड़ने इजाज़त दे दी है, लिहाजा ये वाली बात छोड़ दें। मौसम ने टोक अंदाज में कहा, जिस पर ऐसा लोग ज़ारा शाह ने हैरत से इसे देखा जो इतनी बदतमीज़ी से बोला था, जबकि अरहान ने गुस्से और नूरुन्नान ने दुख से इसे देखा जो इसकी माँ बाप की इज्जत नहीं करता था। मौसम खान ज़ुबान को लगाम देकर बात करो मेरी मामा से, अरहान ने ज़रा गुस्से से कहा, जिस पर मौसम ने कुछ कहना चाहा पर उससे पहले ही ज़ारा शाह बोल उठे। अरहान अपने कमरे में जाओ, रिजल उठो, नूर को रेडी होने में मदद करो। ज़ारा शाह नहीं चाहती थी कोई मज़ीद मस्की पैदा हो, तभी बात को ख़त्म किया, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। मौसम ने इनकी बात का जवाब देते कहा, जिस पर अरहान ने गुस्से से मुठियाँ भींची, जबकि ज़ारा शाह ने अपने दोनों बड़े बच्चों को इशारा किया जो नूरुन्नान को प्यार करके बाहर कुछ बोले बाहर निकल गए, जबकि इन्होंने नूरुन्नान को देखा जो इन्हीं देख रही थी। मेरा बच्चा, रेडी हो जाओ, जल्दी से उठना नहीं है, मैंने समझाया था ना कि आप इससे बात करना। ज़ारा शाह ने इसे सीने से लगाते कहा तो उसने सर हिलाया, जिस पर इन्होंने इसका माथा चूमा और बेड से खड़े होते बाहर की जानिब भरी। पर बाहर जाने से पहले इन्होंने मौसम के सर पर हाथ रखना चाहा, पर उनके इरादा घुमाते फ़ौरन पीछे हो गया, जबकि इसकी हरकत पर इन्होंने इसे देखा, फिर गहरी सांस भरते बाहर निकल गई। इनके जाते मौसम ने दरवाज़ा लॉक किया, जिसे देख नूरुन्नान खौफज़दा हुई, जिसे मौसम ने भी नोट किया और वो इसके खौफ को इग्नोर करते बेड पर इसके पास आता बैठा, फिर बगैर बोले अपना सर इसकी गोद में रख गया। एक सुकून की लहर थी जो इसके रूह को हुक्के में सरायत कर गई थी। पिछले 3 दिन से जो बेचैनी इसके दिल में खड़की हुई थी, वो एकदम ही खो सी गई थी। मौसम को अपनी हालत पर हंसी आई, क्या बेबसी थी। नफरत भी वो इसी से करता था और सुकून भी इसी में तलाश करता था, जबकि इस हरकत पर नूरुन्नान ताक से बैठी इसे देखने लगी, जो आते ही इस पर चिल्लाया नहीं था, ना इसने नफरत का इजहार किया था, वो बस इसकी गोद में सर रखे लेट गया था। मेरा सर दर्द कर रहा है, दबा दो। मौसम की भारी आवाज़ पर नूरुन्नान ने होश में आते इसे देखा, जो आंखें खोलने से देख रहा था। इसकी आंखों में आज नफरत या गुस्सा हरगिज़ नहीं था, बस एक खोखलापन था, जिसे महसूस करते इसने सर हिलाया और अपना नाजुक हाथ बढ़ाकर नरमी से इसका दर्द दबाने लगी। इसके लफ्ज़ पर मौसम का सारा दर्द जैसे गायब हुआ। कितना मस्त कर रहा था वो इसे, और इसके लफ्ज़ को पर इकरार नहीं कर सकता था। वो शमशाह की बेटी थी, इस इंसान की जिसने इसकी खुशियाँ छीनी थी। 3 दिन से यहाँ क्यों बैठी हुई? इसने आंखें खोले बगैर सवाल किया। तबीयत नहीं ठीक थी तो मामा पापा ने कहा कि अभी रुक जाऊँ। नूरुन्नान ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। अच्छा, इन्होंने कहा और तुम रुक गई? क्या तुम नहीं जानते तुम अभी शादीशुदा हो? तुम्हारा असल घर वो है जिसे तुम 3 दिन से फरामोश किए बैठे हो। इस घर की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो तुम्हें निभानी है। मौसम ने ज़रा सख्त लहजे पे कहा, पर इस लहजे में कुछ पोशीदा था जिसे वो चाहने के बावजूद ना कह सका। वो इसे बता न सका कि वो इसे मिस कर रहा था। बाबा ने चाचू से इजाज़त ली थी, नूरुन्नान ने कहा तो इसने आंखें खोलते सुर्ख आंखों से इसे देखा। बाबा से इजाज़त ली थी, पर क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था कि तुम भी मुझसे इजाज़त देती? मौसम ने कहा तो इसने मध्यम से सर हिलाया। फिर इजाज़त क्यों नहीं ली? क्या ये सीखती हो यहाँ आकर अपने शौक की बातों को कैसे फरामोश करना है? मौसम ने अब की बार आईब्रो झुकाते पूछा। नहीं, वो आप गुस्सा करते तो इसलिए, नूरुन्नान ने सफाई दी, जिस पर मौसम लम्हे भर को साख्त हुआ। क्या वो वाकई से खुद से इस कदर खौफज़दा कर चुका था कि वो इससे बात करने से भी डरती थी? अब तबीयत कैसी है? मौसम ने खुद ही बात बदली, क्योंकि नूरुन्नान की बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था।
ठीक है, इसने मध्यम सी आवाज़ में जवाब दिया, जबकि इसके चेहरे पर हैरत थी। वो आज इतने आराम से इससे बात कर रहा था कि नूरुलैन का हैरान होना बचा था। धूप छाँव सा था ये शख्स। कभी नरम पड़ जाता था तो कभी इससे ज़्यादा सख्त मिजाज कोई न लगता था। हम दोबारा गई थी डॉक्टर के पास। इसने आंखें मूंदते अगला सवाल किया। जी, नूरुलैन ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी? मौसम ने एक गहरी सांस भरते पूछा। क्या पूछूं? नूरुलैन ने पूछा तो मौसम के चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट बिखरी, जिसे इसने रुख पलटे छुपाया, जबकि इसकी रुख मोड़ने पर मौसम का चेहरा इसके पहलू में छुपा, जिस पर नूरुलैन सुर्ख पड़ी। कुछ भी पूछ लो, मौसम ने कहा। मुझ पर फिर से गुस्सा क्यों करने लगे हैं खान? नूरुलैन ने बमुश्किल ही सही पर दिल में भमता पूछा, जिस पर मौसम ने गहरी सांस भरी और फौरन उठ बैठा। उठकर तैयार हुआ, हमें घर जाना है। मौसम ने सवाल को सिरे से नज़रअंदाज करते कहा तो इसने चंद लम्हे इसकी पुश्त को देखा, फिर सर हिलाते बेड से उठ खड़ी हुई और इसके सामने आई। आप इस टॉपिक को हमेशा इग्नोर कर देते हैं क्या खान? क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलेगी? आप नफरत करते रहेंगे और मैं रोती रहूँगी? नूरुलैन ने पूछा तो मौसम ने चेहरा उठाता उसे देखा। मेरा दिमाग मत खराब करो नूरुलैन, और से आखिर तैयार हूँ। मैं अपनी एक अहम मीटिंग छोड़कर तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे वापस भी जाना है, मौसम ने अब की बार सख्ती से कहा, जिस पर नूरुलैन ने अपने आंसू पीते सर हिलाया और बातों में बंद हुई। जबकि इसकी जाते ही मौसम ने दीवार पर पुक्का मारा। इसके पास न इन सवालों के जवाब थे और न वो इन सवालों के जवाब देना चाहता था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था आखिर इसकी ज़िंदगी ने किस मोड़ पर जाना था। माजी बाबा 4 साला नूरुलैन ने शामिर शाह को पुकारा, जो आज खान विला के लॉन में दाऊद खान के साथ खड़े थे। आज सब लोग दाऊद खान की तरफ आए थे क्योंकि चंद दिन पहले एहसन शाह और रमज़ान शाह ने एक फ़ैसला किया था, बच्चों की निगाह का फ़ैसला, जिस पर किसी को भी कोई एतराज़ न था। तभी नूरुलैन की चौथी सालगिरह के दिन सब बड़ों की मौजूदगी में अयान, सीमल और हादिया आदीन के साथ साथ मन्नत और रसलान का निकाह हुआ था, जबकि बाकी बच्चों का निकाह अगले हफ्ते रखा था। इनका इरादा सबसे पहले ईसल और अहमद का निकाह करवाने का था, पर अहमद के इम्तिहानात की वजह से इनका निकाह बाद में करवाने का फ़ैसला किया गया था, जबकि बाकी बच्चों का निकाह भी अब इनके साथ ही होना था, जिस पर किसी को भी कोई एतराज़ न था। आज बिन्हा और अरहान का निकाह भी होना था, पर शामिर शाह चाहते थे कि इनके तीनों बच्चों का निकाह एक ही दिन हो। तभी इन्होंने इसका निकाह रोक दिया था, जिस पर हसन शाह ने एतराज़ तो किया था, पर शामिर शाह की जायज़ ख्वाहिश पर वो भी रज़ामंद हो गए। अब सालगिरह और निकाह की तकरीब से फारिग होकर वो दोनों लॉन में खड़े अगले हफ्ते के फंक्शन की प्लानिंग कर रहे थे, जब नूरुलैन इनके पास आई। जी पापा की जान। इसकी पुकार पर शामिर शाह के साथ साथ दाऊद खान ने भी पलट कर इसे देखा, जो वाइट ऊनी स्वेटर साथ या जीन्स पहनी इसकी तरफ भागते हुए आ रही थी, जिसे देख शामिर शाह ने फ़ौरन झुकते से अपनी गोद में उठाया। बाबा आई थी तानी है, बाबा आइसक्रीम खानी है। नूरुलैन ने इसके रुखसार पर अपना नन्हा सा हाथ रखते कहा, जिस पर वो मुस्कुराए। पापा की जान, इस वक्त आइसक्रीम कौन खाता है भला? सो वो खा लेना, शामिर शाह ने प्यार से कहा, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया, जिसे देख दाऊद खान हंस पड़े। ये जिद के मामले में तुझ पर की है। दाऊद खान ने आंखें भरते नूरुलैन के रुखसार पर चुटकी काटते कहा तो इनकी तरफ बाहें फैला गई, जिस पर दाऊद खान ने आगे बढ़ते नरमी से उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। तातू आती आइसक्रीम, चाचू आइसक्रीम। नूरुलैन ने अब की बारी निकाह तो वो मुस्कुराए, जबकि शामिर शाह अपनी बेटी की चालाकी पर हंस पड़े। चाचू की बेटे को आइसक्रीम खानी है? दाऊद खान ने इसकी नाक दबाते पूछा, जिस पर इसने ज़ोरों शोर से सर हिलाया, जिस पर वो दोनों हंस पड़े। ठीक है चाचू, भी अपनी गुड़िया को आइसक्रीम खिलाते हैं। दाऊद खान ने इसका माथा झुकते कहा, जिस पर नूर ने याहू का नारा लगाते इन दोनों को हंसने पर मजबूर किया। चल खान, आइसक्रीम खिला अब मेरी बेटी को, शामिर शाह ने दाऊद खान से कहा तो वो नूर को यूं ही गोद में उठाए किचन की तरफ बढ़े, जबकि शामिर शाह इनके पीछे पीछे चल दिए। जिमल, यहाँ अकेले क्या कर रही हो अभी? वो दोनों लाउंज में पूछे थे, जबकि इन्हें सामने सोफे पर जिमल नजर आए, जो मुंह बनाकर सोफे पर बैठी। मीर चाचू, मुझे आइसक्रीम खानी है पर फ्रिज भी नहीं है, जिमल ने कहा तो इन दोनों ने मुस्कुराते इसे देखा, जबकि शामिर शाह ने जाता जिमल को उठाता अपनी गोद में बिठाया। मीर चाचू की जान, तो इसमें यूं उदास होने वाली कौन सी बात है? चाचू अभी अपनी गुड़िया को बाहर से आइसक्रीम खिला देंगे। शामिर शाह ने इसका सर चूमते कहा तो जिमल ने इसे देखा,
सच्ची चाचू, सीमा ने पूछा तो उन्होंने सर हिलाया। मुझे चाचू की जान। शमीर शाह ने इसकी नाक दबाते कहा, जिस पर वो खिलखिला कर हंस दी। चले फिर सीमा ने इन्हें देखते मासूमियत से पूछा तो उन्होंने सर हिलाया। खान, जीमल और नूर दोनों को आइसक्रीम खिलानी है, फिर बाहर चलते हैं, बाकी बच्चों को भी पिला लें। शमीर शाह ने कहा तो दाऊद खान ने हाँ में सर हिलाया। हम चलते हैं भाई, लेकिन बच्चे सब सो गए हैं, सिर्फ ये दोनों शहजादियाँ जाग रही हैं, दाऊद खान ने कहा तो इन्होंने सर हिलाया। चल फिर तू आयरा से कहकर जिमल को तैयार करते हैं, मैं भी नूर को तैयार कर दूँ, फिर निकलते हैं। और हाँ, अपनी बीवी से इजाज़त भी लेनी है। मुझे शमीर शाह ने कहा तो हंस पड़े। यार इजाज़त तो मैंने भी लेनी है, बस खान हमें इजाज़त देते हैं वरना मेरी तरफ से माजरा, दाऊद खान ने शरारत से कहा तो शमीर शाह हंस पड़े। चल चाचू वहाँ ले ली इजाज़त। शमीर शाह ने इसकी गोद से नूरुलैन को पकड़ते कहा तो वो हंसते सिमर को गोद में उठाते ऊपर की जानिब बैठ गए, जबकि शमीर शाह सामने गेस्ट रूम की तरह बढ़े। साइन की बीवी और दोनों बड़े बच्चे थे। वो चलते सीधा अपने कमरे में और दरवाज़ा खोला तो इनकी नज़र सीधा अपने दोनों बच्चों पर गई जो बेड के एन वस्त में सो रहे थे। वो दोनों बड़े हो रहे थे, पर अभी भी वो कभी कभार अपने मामा बाबू के साथ होते थे, जिस पर इन दोनों ने भी कभी मना नहीं किया था। जबकि नूरुल हफ्ते के 6 दिन इनके पास और एक दिन अपने बहन भाइयों के पास होती थी, जिस पर वो दोनों हंस के रहते थे। इन दोनों को यूँ मासूमियत से सोते देख शमीर शाह को इन पर टूट कर प्यार आया, जबकि अपनी बीवी को कमरे में ना देख इनके माथे पर बल पड़े। लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनते इनके बल गायब हुए। बाबा मामा कहाँ हैं? बाबा मामा कहाँ हैं? नूरुलैन की आवाज़ पर इन्होंने होश में आते से देखा। बाबा नहा रही हैं। शमीर शाह ने इसे बेड पर बिठाते कहा तो अब नूर तो नान दून तलेदा, तो अब नूर को तैयार कौन करेगा? नूरुलैन ने पूछा तो वो हंस पड़े। मैं करूँगा अपने बच्चे को तैयार। शमीर शाह ने इसके लिए हेयर क्लिप्स निकालते कहा, साथ ही इसके लिए एक फुल बाजू शर्ट और पैंट निकाले। वो इस वक्त नाइट ड्रेस में थी और 4 साल नूरुलैन शमीर शाह नाइट ड्रेस पे आउटिंग पे जाना अपनी तौहीन समझती थी, तभी शमीर शाह ने इसे चेंज करवाना था, वरना इनकी बेटी का मूड ख़राब हो जाता। ओके बाबा, ओके बाबा, नूरुलैन ने अपने नन्हे नन्हे दांतों की भरपूर नुमाइश करते कहा तो वो हंसे और इसे तैयार करने लगे। बाबा चले अब, बाबा चले अब। कुछ देर बाद वो नूरुलैन को तैयार करते फारिग हुए तो वो फ़ौरन बोली, जी मेरी जान चलते हैं, पहले आपकी मम्मा से परमिशन ले ली। शमीर शाह ने कहा तो इसने सर हिलाया। एनईसी पर बाथरूम का दरवाज़ा खोला और ज़ारा शाह सफ़ेद बातकोट पहने आई, जिससे इनकी सफ़ेद पंडलियाँ साफ झलक रही थी, जिसे देख शमीर शाह ने खासी गहरी नज़रों से इन्हें देख पानी पानी। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेगम, लेकिन अफसोस मैं अभी आपकी खूबसूरती को खराज नहीं पेश कर सकता क्योंकि मुझे बाहर जाना है। शमीर शाह ने नूरुलैन की आंखों पर हाथ रखते एक बेबाक शरारत की, जिस पर वो पल में सुर्ख पड़ी, जिसे देख शमीर शाह ने मुस्कुराहट दबाते नूरुलैन की आंखों से हाथ हटाया, जो मासूमियत से सब समझने की कोशिश कर रही थी। बाहर जाना है? शादी? कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? ज़ारा शाह ने अपनी शर्म एक तरफ करते शमीर शाह से पूछा, जिमल और नूर को आइसक्रीम खानी है तो मैं और खान इन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, साथ ही बाकी सबके लिए ले आएंगे। शमीर शाह ने कहा तो इन्होंने टाइम देखा, शाम 12 बज रहे थे। शादी इस वक्त सुबह ले जाएगा? ज़ारा शाह ने कहा तो वो मुस्कुराए, जबकि नूर ने अपने मामा को देखा। मामा भी खाई है? मामा भी खानी है? नूर ने कहा तो इसके पास आई। मेरी जान टाइम देखिए, सुबह खा लेना मेरा बच्चा, ज़ारा शाह ने समझाना चाहा, जिस पर नूर ने होंठ में रोकते अपने बाबा को देखा। मेरा बच्चा, हम चलते हैं, पहले मामा को प्यार से मना कर इजाज़त दें। शमीर शाह ने कहा तो उसने सर हिलाया और ज़ारा शाह के पास आई। मामा प्लीज़ तो नहीं है, मामा प्लीज़ तो को आइसक्रीम खानी है। नूरुलैन ने इनके पास आते इनके सीने से लगते कहा तो वैसे अपने सीने में बैठ गई। मेरी जान सुबह खा लेना, इस वक्त बाहर नहीं जाते। ज़ारा शाह ने समझाना चाहा। नो प्लीज़, नूरुलैन ने कहा तो उन्होंने शमीर शाह को देखा तो उन्होंने बात मानने का इशारा किया। शाहजी, मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए मना कर रही हूँ। ज़ारा शाह ने उनके देखने पर कहा तो उन्होंने इन्हें साथ लगाया। मेरी जान कुछ नहीं होता, हम बस 1 घंटे तक आ जाएंगे वापस। शमीर शाह ने कहा तो उन्होंने इन्हें देखा। शाहजी रहने देना, ऑर्डर कर ले। ज़ारा शाह ने भी कहा तो उन्होंने नूरुलैन के जरा अपने सीने में छुपाते इनके लबों का भरपूर बोसा लिया, जिस पर वो बुखलाते इन्हें देखने लगे। सोचते बेगम, घर रहा तो दूर नहीं रह पाऊंगा। शमीर शाह ने कहा तो इन्हें घूरते इनसे फासला काम करके, ठीक है चाहिए लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाएगा। इनकी बात पर शमीर शाह ने मुस्कुराहट दबाते सर हिलाया।
उनकी बीवी को कैसे काबू करना था वो बखूबी जानते थे। जल्दी आऊँगा, तुम हमारा वेट करना। शामी शामी इनके पास आते, इनका माथा चुमा और नूरलैन को उठाते बाहर निकल गए। जबकि ज़ारा शानी इधर कुर्सी पर थे, दोनों को उनके और कपड़े चेंज करने की गर्ज से ड्रेसिंग में बंद हो गई। दूसरी तरफ दाऊद खान इस वक्त तानी शाह के सामने बैठे इनसे इजाज़त मांग रहे थे, जो कि इन्हें इजाज़त देने को तैयार नहीं थी। खानम चानी दोनों पक्का 1 घंटे तक आ जाऊँगा, दाऊद खान ने कहा। तो तानिशानी ने घूरा। टाइम देख रहे हैं आप? ही कोई वक्त है बाहर जाने का? खुद तो आवारागर्दी करने जा रहे हैं। संदूर और सिंबल को भी तैयार कर लिया। तानिशानी ने ज़बरदस्त घुरी से नवाजा। यार मैंने नहीं तैयार किया, बच्चों ने हमें तैयार किया। दाऊद खान ने मुनमुनाते अपनी सफाई पेश की। बच्चों ने तैयार किया? वाह एसपी साहब, वाकई किसने आपके बच्चों पर इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आ रही? तानिशानी ने ज़बरदस्त घूरी से नवाजते कहा। यार खानम, ये गलत है, तुम्हें अपने मुजाजिर खुदा पर यकीन ही नहीं है। दाऊद खान ने शिकायती अंदाज में कहते इनके कंधे पर सर रखा, जिस पर वो हंस पड़ी। फल्ला दाऊद, आपको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना? तानिशानी कहा तो इन्होंने सर उठाते ही घूरा। कितनी बुरी बात है बेगम, शोहर को तंग करते शर्म नहीं आई? दाऊद खान ने मजनून तासुब से पूछा। नहीं, जिसने की शर्म इसके फूटे कदम, और आप मेरे इकलौते हक हलाल के शोहर है। भला आपको तंग करने में कैसी शर्म? मेरे पास तो सारे हक हैं आपको तंग करने के। तानिशा ने इनके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल करते कहा तो वो मुस्कुराती इनका माथा झुक गई। ये तो है, हक तो सभी तुम्हारे पास है। दाऊद खान ने कहा तो वो मुस्कुराई। जी जनाब, अब ये बताएं कब तक वापस आएंगे? तानिशा ने पूछा। 1 घंटे तक, दाऊद खान ने कहा तो इन्होंने सर हिलाया। जाने बगैर के अभी इन्होंने वापस नहीं आना था। ठीक है, जल्दी आएगा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। तानिशा ने कहा तो इन्होंने सर हिलाया और उनका माथा झुकता बाहर निकल गया। जबकि इन्होंने इनकी सलामती की दुआ मांगी, फिर अपनी बेटी के पास लेट गई जो बेड के अनवस्त में सो रही थी। मिल गई इजाज़त? शामिर शाह ने दाऊद खान को दिखती कहा, जो मेन डोर से बाहर आते सीधा पहुँच गए थे। जबकि वो दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठाता खुद गाड़ी के साथ एक लगाकर खड़े, दिल चला देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई नहीं देख रहे थे। बकवास न कर खबीस इंसान। दाऊद खान ने इनके पास आते इनके कंधे पर मुक्का मारा, जिस पर वो खिलखिला लगाते गाड़ी में सवार हुए। जबकि दाऊद खान भी दूसरी तरफ से आते गाड़ी में बैठते गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा गए। कहाँ जाने हैं शाह? दाऊद खान ने गाड़ी में मेन रोड में डालते पूछा, जिस पर शामिर शानी ने देखा है काम कर कुल भड़क चल। जिस साइड पर काफ़ी आइसक्रीम शॉप्स और कैफ़े हैं वहीं से इन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। शामिर शानी कहा तो इन्होंने सर हिलाया और इनके बताए हुई जगह की तरफ बढ़ने लगे। बाबा जान में 2 आइसक्रीम खाऊंगी। बाबा जान में 2 आइसक्रीम खाऊंगी, नूरलैन ने लाड से कहा तो इन्होंने मुस्कुराते सर हिलाया। सच में भी? जीवन ने भी मुस्कुराते कहा तो इन्होंने सर हिलाया, जिस पर वो दोनों याहू का नारा लगाते इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगी। चल खान, तो बच्चों के पास बैठ, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद और खान ने सड़क किनारे एक शॉप के सामने गाड़ी रोकी तो शामिर शाह ने गाड़ी से उतरते कहा, जिस पर उन्होंने सर हिलाया। जिसे देख शामिर शाह आइसक्रीम लेने चले गए। नूर बेटा, देखो आपके बाबा कितने बेवकूफ़ हैं, अपना वॉलेट यहीं भूल गए हैं। शामिर शाह की छाती ही दाऊद खान की नज़र उनके वॉलेट पर पड़ी, जो सीट पर पड़ा था। जिसे देखो हंसते हुए बोले, अपनी सीट पर खोल के, गुड़िया आप दोनों यहाँ बैठे, मैं ये पैसे देकर आता हूँ। दाऊद खान ने बाहर निकलने कहा तो उन्होंने सर हिलाया, जिस पर वो शामिर शाह के पास आए और आते उनकी कमर पर थप्पड़ मारा। क्या हिसाब है? और तो बच्चों को छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? शामिर शाह ने ये पूछा तो उन्होंने इनका वॉलेट उनके सामने किया। अल्लाह के नाम पर ये लोग आइसक्रीम नहीं देते, पैसों की देते हैं, और तो अपना वॉलेट फूल आया है तो मुझे आना पड़ा। दाऊद खान ने कहा तो शामिर शाह ने दांत पीसे। जबकि आइसक्रीम के कप तैयार करता लड़का हंस पड़ा, जिस पर शामिर शाह ने इसे घूरा। अपना काम करो, दांत न निकालो, मुझे भतीसी तोड़ना बड़े अच्छी तरह आता है। शामिर शाह ने कहा तो उतना समूले खामोशी से अपना काम करने लगा। जबकि दाऊद खान ऐसे और चेहरा मोड़ते पीछे अपनी गाड़ी को देखा, जिसमें दोनों बच्चे बैठे मुस्कुराते इनका इंतजार कर रहे थे। जिसे देख वो दोनों मुस्कुराए, लेकिन अगले पल उनके चेहरे में मुस्कुराहट गायब हुई। जबकि आंखों में खौफ रहा, क्योंकि एक तेज रफ्तार ट्रक पूरी शिद्दत से इनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जिसे देख इन दोनों की छठी फौरन बेदार हुई। तभी वो दोनों सारा सामान वहीं छोड़ते अंधाधुंध गाड़ी की तरफ भाग गए और एक लम्हा ज़ाया के बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बच्चों को फौरन बैठ गए। फौरन गाड़ी से चंद कदम ही दूर हुए कि अगली पल ट्रक गाड़ी को हो चुके, जिसे देख इनकी रूह एक लम्हे को लरस गई थी। खुदा ना खास्ता अगर वो देर कर देते तो ना जाने क्या होता। सीन टू बी कंटिन्यूड।